हेलो एवरीबॉडी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से प्राइवेट स्कूल्स आप लोगों को फुल बना रहे हैं और किस तरह से जो है कि वो बहुत पैसा कमा रहे हैं और आपकी जेब को ढीला कर रहे हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आज हम लोग जानेंगे कि आखिर भारत में जो है कि कितने तरह के स्कूल चलते हैं। जैसे कि आपको भारत में जो है कि केवीएस के स्कूल चलते हैं, एनवीएस नवोदय विद्यालय के स्कूल चलते हैं, फिर जो है कि गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं और फिर एक स्कूल्स होता है जो होता है प्राइवेट स्कूल्स। और आज मेरा जो टॉपिक है वो है प्राइवेट स्कूल्स, यानी कि प्राइवेट स्कूल्स कैसे आपको लूट रहे हैं। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो पहले हमको समझना होगा कि आखिर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही क्यों पढ़ाना चाहते हैं। इसके पीछे क्या क्या रीज़न है, आखिर वो क्यों लुटा रहे हैं। तो देखिए, पहला रीज़न जो है प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने का वो ये है कि उनका स्टेटस। क्योंकि अगर उनका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाता है तो समाज में, सोसाइटी में उनका स्टेटस हाई रहता है कि वो कहते हैं फ़ख्र से कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। तो एक स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, समाज में स्टेटस बनाने के लिए भी लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। दूसरी बात यह है कि मेरा बच्चा किसी भी तरह से पीछे ना रह जाए। आजकल के पेरेंट्स में, गार्जियन में इस तरह के खदशा, इस तरह के आशंका रहती है कि अगर हम बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ाएं तो हमारा बच्चा जो है कि पीछे रह जाएगा, पढ़ नहीं पाएगा और वो अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा। तो दूसरा रीज़न है कि बच्चा हमारा किसी से पीछे ना रह जाए। है कि हाई फी, यानी कि आजकल ह्यूमन का नेचर है कि जो चीज़ें महंगी होती है लोगों को लगता है कि वो चीज़ अच्छी होती है। इसी तरह से प्राइवेट स्कूल्स के फ़ी जो है कि बहुत हाई रहते हैं। तो लोगों के अंदर इस तरह की धारणा है कि यानी कि प्राइवेट स्कूल्स की फ़ी हाई है मतलब प्राइवेट स्कूल्स अच्छे हैं, यानी कि वहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है। और एक लास्ट रीज़न है जिसके वजह से लोग जो है कि अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ना भेज करके प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। वो ये है कि लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल जो है वो गरीब बच्चों के लिए है, यानी कि पुअर, यानी कि गरीब के बच्चे ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। इस तरह की धारणा सोसाइटी में बना दी गई है, समाज में बना दी गई है कि जो सरकारी विद्यालय हैं वो गरीब लोगों के लिए हैं। तो इन सब कारणों से पेरेंट्स जो होते हैं, जो माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। लेकिन ये धारणाएं बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है, 100% सही नहीं है। आज के वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सरकारी स्कूल के बच्चे ही ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, उनका पासिंग मार्क्स भी ज़्यादा है, हर फील्ड में वो आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि वो सरकारी में पढ़ते हैं, फिर भी किस तरह से प्राइवेट स्कूल्स अपना इस तरह से भौकाल बना करके, इस तरह से जो है कि गलत तरह के समाज में धारणा बना करके और पैसा पेरेंट्स का, लोगों का लूट रहे हैं, इसके बारे में आज हम एक्सपोज करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, प्राइवेट स्कूल में जाने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर भारत में किस किस टाइप के स्कूल चलते हैं। तो देखिए, नंबर 1 पे जो भारत में स्कूल आती है वो है केवीएस, एनवीएस। केवीएस केंद्रीय विद्यालय, एनवीएस नवोदय विद्यालय। ये भारत के सबसे टॉप स्कूल्स होते हैं, यानी कि यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो बोर्ड के एग्ज़ाम हो, 12th के एग्ज़ाम हो, यहाँ पे बहुत अच्छा परसेंटेज से पास होते हैं। यानी कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं जो केवीएस और एनवीएस के बच्चे पढ़ते हैं। और केवीएस एनवीएस हैं वो एक तरह का सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, यानी कि सरकारी स्कूल्स हैं। और फिर होता है प्राइवेट स्कूल्स, यानी कि पहले केवीएस के बच्चों का रिजल्ट अच्छा होता है, केवीएस के बच्चे अच्छे होते हैं, एनवीएस के बच्चे अच्छे होते हैं, वो लाइफ में अच्छा करते हैं। उसके बाद प्राइवेट स्कूल के बच्चे अच्छा, उनका मार्क्स, पासिंग मार्क्स रहता है। फिर आता है गवर्नमेंट स्कूल्स, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल्स के जो पासिंग मार्क्स हैं वो प्राइवेट से थोड़ा कम है। तो इसीलिए लोगों को लगता है कि हम प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो अब देखते हैं कि आखिर आपने समझ लिया कि क्या रीज़न है प्राइवेट में डालने का। तो स्टेटस को बरकरार रखना, फ़ीस ज़्यादा है जिसकी वजह से लगता है कि अच्छी पढ़ाई होती है, और जो है कि उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल जो है वो गरीबों के लिए हैं, और उन्हें ये भी लगता है कि अगर मेरा बच्चा सरकारी में पढ़ेगा तो कहीं वो पीछे ना रह जाए और बच्चों से। तो इन सब डर, इन सब भय की वजह से जो पेरेंट्स होते हैं वो
हत्ता कोशिश ये करते हैं कि मेरा बच्चा प्राइवेट में ही पढ़े। चाहे हम एक टाइम का खाना कम खाएँ, लेकिन अपने बच्चों को प्राइवेट में ही पढ़ाएँ। लेकिन आप किस तरह से प्राइवेट स्कूल्स इन सब कमज़ोरियों का, इन सब भौकाल का फ़ायदा उठा करके और आपको लूट रहे हैं। तो आज समझते हैं कि पहले तो समझना होगा हमें कि आखिर ये प्राइवेट स्कूल्स कैसे बनते हैं। यानी कि आपको अगर प्राइवेट स्कूल्स खोलने हैं तो उसके लिए क्या करना होगा। तो देखिए, स्कूल्स का जहाँ तक नियम कानून है वो इंडिया में ये है कि जो स्कूल है ना, स्कूल जो है कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। यानी कि ये नॉन प्रॉफिटेबल के कैटेगरी में आती है। यानी कि एक तरह का स्कूल खोलना मतलब कि एक तरह का समाज सेवा है। यानी कि आप स्कूल से पैसा नहीं कमा सकते और उस पैसे कमा करके आप घर बना रहे हो, बिल्डिंग अपना बना रहे हो, लग्ज़रियस लाइफ जी रहे हो, ऐसा नहीं करना है। बल्कि स्कूल से जो पैसा कमा रहे हैं, वो स्कूल्स में ही आप इन्वेस्ट कीजिए, बच्चों पे इन्वेस्ट कीजिए। तो जो स्कूल को रखा गया है, वो रखा गया है एक समाज सेवा के तौर पे। इसीलिए आप देखते होंगे कि लिखा रहता है कि पब्लिक स्कूल, फलाना पब्लिक स्कूल। पब्लिक का मतलब होता है सरकारी। यानी कि जो किसी एक व्यक्ति का ना हो, लोगों का हो। जैसे आप कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, मतलब सरकारी कंपनीज में आप काम करते हो। तो पब्लिक का जो कॉन्सेप्ट आया है वो गवर्नमेंट के लिए आया है। हालांकि यहाँ पे आप प्राइवेट स्कूल्स में भी देखते हो कि लगा रहता है पब्लिक। तो पब्लिक कहने का मतलब यही है यहाँ पे कि आपने जो स्कूल खोला है ना, वो कमाने के लिए नहीं खोला है, बल्कि स्कूल जो आपने खोला है वो समाज सेवा के लिए खोला है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमारे देश में स्कूल खोलना कोई कमाने के लिए धंधा करना नहीं है, बल्कि समाज सेवा करना है। लेकिन अब आप कहिएगा कि हम देखते हैं कि जो लोग स्कूल चला रहे हैं, फिर इतनी सारी प्राइवेट स्कूल मशरूम की तरह क्यों खुल रहे हैं। हर गली में देखिए तो प्राइवेट स्कूल्स हैं। तो बात ऑब्वियस है कि कानून कुछ है, लेकिन लोग उसका बहुत सारा फ़ायदा उठा करके अपना जो है कि जेब भरते हैं और उसके लिए बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसका वो इस्तेमाल करते हैं और जिससे जो है कि वो अपना पर्सनल प्रॉफिट हासिल करते हैं और उस पैसे का पर्सनल यूज़ करते हैं। तो पहले समझते हैं कि आखिर प्राइवेट स्कूल खोलने के लिए क्या करना होता है। तो देखिए, प्राइवेट स्कूल खोलने के लिए आप चाहेंगे कि अकेले आपके नाम पे खुल जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आप अकेले अपने नाम पे प्राइवेट स्कूल नहीं खोल सकते। आपको या तो एक सोसाइटी रजिस्टर करवाना होगा, बनाना होगा, या तो आपको एक ट्रस्ट बनाना होगा और वो ट्रस्ट के नाम पे आपका स्कूल मिलेगा। यानी कि आपके स्कूल की ज़मीन होगी, आपका स्कूल चलेगा उस ट्रस्ट के नाम पे, उस सोसाइटी के नाम पे। और उस ट्रस्ट में, उस सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें ग्रुप्स ऑफ लोग होते हैं। कोई एक आदमी का नहीं होता, उसमें 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, इस तरह के मेंबर्स रहते हैं और उनके नाम पे वो ट्रस्ट रहती है और ट्रस्ट के नाम पे फिर स्कूल्स चलते हैं। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट है प्राइवेट स्कूल खोलने का। यानी कि आप प्राइवेट स्कूल्स खोल रहे हैं तो अकेले अपने नाम पे नहीं खोल सकते, बल्कि ट्रस्ट या सोसाइटी बनाना होगा और उसके नाम पे आपका स्कूल चलेगा। और इसके लिए शर्त यह है कि आपको उससे पैसा नहीं कमाना है, बल्कि आपको वहाँ डिक्लेयर करना होगा कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि स्कूल खोलने का प्रोसेस क्या है। और स्कूल किसी व्यक्ति के नाम पे नहीं होता है, बल्कि ट्रस्ट और सोसाइटी के नाम पे होता है। और ऐसा करने के पीछे लॉजिक क्या है, इसलिए क्योंकि ये कोई धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है, प्रॉफिटेबल चीज़ नहीं है, फ़ायदा नहीं से कमाना है, बल्कि स्कूल्स आप खोल रहे हैं तो सरकार समझती है कि आप समाज सेवा करना चाहते हैं। इसीलिए आपको जो है कि सोसाइटी और ट्रस्ट को ही स्कूल चलाने के लिए मान्यता मिलती है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये प्राइवेट स्कूल्स किस तरह से आपको लूट रहे हैं, किस तरह से वो पैसा कमा रहे हैं बहुत, और किस तरह से एक जो है कि स्टूडेंट्स को, एक मिडिल क्लास फैमिली को वो जो है कि परेशान कर रहे हैं और उनके अंदर इस तरह के खौफ पैदा करके और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वसूली जा रही है। तो पहली बात है कि प्राइवेट स्कूल्स के जो फ़ी होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने देखा होगा कि फ़ी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे प्राइवेट स्कूल्स के, चाहे वो बच्चा यूकेजी है, प्री स्कूल्स में है। अगर वो प्री स्कूल में है फिर भी उसका फ़ी बहुत ज़्यादा रहता है। और दूसरी बात होती है कि जब आप वहाँ एडमिशन लोगे तो एडमिशन के चार्जेस भी बहुत हाई रहते हैं। यानी कि आपको 50,000, 1 लाख
25,000 30,000 रुपया मोटी रकम पे करनी रहती है आपको। वहाँ पे एडमिशन फ़ी लगता है इतना। उसके बाद आपका मंथली फ़ी चलता है जो बहुत हाई रहता है। और ये तो उनके हुए डायरेक्ट पैसे, लेकिन डायरेक्ट से ज़्यादा वो कमाते हैं इनडायरेक्ट तरीके से। और वो इनडायरेक्ट तरीका क्या है कि आजकल आप देखे होंगे कि प्राइवेट स्कूल्स क्या करते हैं। जिस प्राइवेट स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है वहीं से आप जो है कि उसका यूनिफॉर्म ले सकते हैं, यानी कि उसका ड्रेस, यानी कि वो बता देंगे कि आपको इस दुकान में जाना है और वहीं पे हमारे स्कूल का ड्रेस मिलेगा। और ड्रेस में भी देखिए लॉजिक क्या है उन लोगों का कि सप्ताह में 2-3 तरह के ड्रेस चलाते हैं। यानी कि सैटरडे का अलग स्पोर्ट्स का ड्रेस है, सप्ताह में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का अलग ड्रेस है, फिर 2 दिन का अलग ड्रेस है, गर्मी का अलग ड्रेस है, ठंडा का अलग ड्रेस है। तो यानी कि ड्रेस में भी देखिए कि बहुत तरीके से वो लूटते हैं। एक तो बहुत ड्रेस बना देते हैं, यानी कि सप्ताह में 2-3 ड्रेस कर देते हैं। और दूसरी बात यह है कि मौसम के अकॉर्डिंग उनका ड्रेस भी चेंज होता है। और तीसरी बात है कि जहाँ पे वो कहते हैं वहीं से आपको ड्रेस यूनिफॉर्म खरीदना है, जहाँ से क्या होता है आपको कि वहाँ पे जो सामान आपको 10 रुपया मिलेगा वहाँ डायरेक्ट आपको 40 या 50 रुपया मिलेगा। तो ये एक तरह का पूरा जो है कि इन लोग का एक तरह का जाल है, यानी कि उसके तहत वो क्या करते हैं कि आपसे जो है कि पैसा लूटते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि आपको ड्रेस के नाम पे पैसा लूट लिया आप उन लोगों ने। आप जिस दुकान से ड्रेस लिए उस दुकान जो दुकान वाला है वो जो है कि प्राइवेट स्कूल को कुछ कमीशन देता है, या फिर उसी प्राइवेट स्कूल्स का वो दुकान है, या तो उनके रिलेटिव्स का दुकान है। तो इस तरह से अब फिर उसी तरह से लीजिए कि स्टेशनरी का सामान हो, किताबें खरीदना हो, नोटबुक खरीदना हो, कॉपी पेन खरीदने हो, ये सारे जो है कि आपको स्कूल से ही लेने पड़ेंगे। यानी कि बाहर से आप किताब उनकी नहीं खरीद सकते हैं, बाहर से जो है कि आप कॉपी नहीं खरीद सकते हैं। तो इस तरह से सारी किताबें स्टेशनरी के सामान उन्हीं के द्वारा बताया गया जो दुकान है वहीं पे आपको मिलेंगे, या तो फिर स्कूल्स ही प्रोवाइड करेंगे। और ऐसा करने का लॉजिक क्या है कि वो बहुत आपको महंगा मिलेगा। यानी कि जो किताबें होती है, अगर नॉर्मल आप देखते हैं कि एनसीईआरटी जो कि बहुत रिस्पेक्टेड और बहुत रेप्यूटेड संस्था है हमारे देश की, बहुत रिसर्च के बाद ये किताबें छापती है ये संस्था, और इसकी किताबें बहुत महंगी आती है, तो 60 65 70 ऐसे रुपया की आती है। लेकिन अगर आप प्राइवेट स्कूल्स की किताब खरीदते हो तो आपको वही उसी तरह का जस्ट किताब के लिए 1500 रुपये पे करने पड़ते हैं, या 200 300 रुपये पे करने पड़ते हैं। जहाँ 65 70 रुपया मिलता है किताब, वहीं आपको पे करने पड़ते हैं 200 300 रुपये पर किताब। तो इस तरह से किताब का कुछ उनके पास कमीशन आ जाता है। और इसमें भी उन्होंने बहुत लॉजिक ये लगा दिया है कि हर साल किताब को बदल देते हैं। यानी कि अगर मेरा बड़ा भाई है वो अगर अभी 2 में पढ़ रहा है, क्लास 2 में है, तो अगर मैं क्लास 1 में हूँ और 1 साल बाद मैं क्लास 2 में जाऊँगा, तो अपने बड़े भाई के द्वारा जो किताब लिया गया है मैं उसे नहीं पढ़ सकता। क्यों? क्योंकि हर साल जो प्राइवेट स्कूल वाले होते हैं वो क्या करते हैं, किताब को बदल देते हैं। किताब को कैसे बदल देते हैं, यानी कि कुछ उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस ले आते हैं। पूरा तो बदल नहीं सकते हैं, सारा जो है कि चीज़ें, बहुत सारा जो मटेरियल है, बहुत सारी चीज़ें तो स्टैटिक है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन उसी को आगे पीछे कर देते हैं, थोड़ा बहुत उसमें ऐड कर देते हैं करंट का, और कहते हैं कि लो भाई किताब जो है कि चेंज हो गया। और जब किताब चेंज हो जाएंगे तो आपको मजबूरी है कि किताब खरीदनी पड़ेगी। और हर साल वो यही काम करते हैं, और हर साल जो है कि बच्चों से किताब खरीदवाते हैं। तो किताब के नाम पे भी बहुत पैसा लूट। तो जब इस तरह को धंधा करते हैं तो वो जो है कि स्कूल स्कूल ना रह के लगता है कि वो बुक सेलर बन गए, यानी कि किताब बेचने वाले बन जाते हैं। हालांकि कानूनन लॉ के अकॉर्डिंग उन्हें मना है किताब बेचना, यूनिफॉर्म बेचना, स्टेशनरी के सामान बेचना, लेकिन वो करते हैं ऐसा। वो डायरेक्टली नहीं बेचते हैं, देखिए बहुत होशियारी से वो काम करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं आपको बेचते हैं। आपको कहते हैं कि वो फलाना दुकान पे जाइए, उस दुकान पे चले जाइए और वहाँ से किताबें खरीद लीजिए, ना कि वो डायरेक्ट आपको देंगे। तो इस तरह से वो जो है कि कानून का इस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं। फिर जो है कि उनका बहुत सारा मिसलेनियस फ़ी होता है,
कभी अगर स्कूल में प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए वो फ़ी लगा देंगे, कभी कहेंगे कि डिजिटल क्लास चल रहे हैं उसका अलग फ़ी रहेगा, कभी कहेंगे स्पोर्ट्स हो रहे हैं उसका फ़ी आपको ले लेंगे, लाइब्रेरी का उसका फ़ी ले लेंगे आपको। तो तरह-तरह के उनके अननेसेसरी चीज़ के भी बहुत ज़्यादा फ़ी रहते हैं। इसी तरह से आपको फ़ी के अलावा, एडमिशन फ़ी के अलावा, बुक के अलावा, यूनिफ़ॉर्म के अलावा बहुत तरह-तरह के अलग-अलग फ़ी भी आपसे लिए जाते हैं, आपके जेब को काटे जाते हैं। और जब इस तरह से होता है तो अगर आप कहिए कि इतना फ़ी क्यों बढ़ रहा है? तो आपको कहेंगे कि भाई महँगाई बढ़ रही है इसलिए फ़ी भी बढ़ रहे हैं। लेकिन अब इतना भी महँगाई नहीं बढ़ रहा है जितना उनका फ़ास्ट रेट से जो है कि फ़ी बढ़ता है। और एक नाम पे आपको फ़ी लेते हैं वो है ट्रांसपोर्ट, यानी कि आपके बच्चे बहुत दूर पे रहते हैं, वहाँ लाने-जाने के लिए गाड़ियाँ वो भेजते हैं, उसके नाम पे भी वो बहुत हाई पैसा चार्ज आपसे करते हैं। तो आपके ज़हन में अब ये सवाल होगा कि आखिर सर ये कानून है कि वो किताब नहीं बेच सकते हैं, बच्चे को पेरेंट्स को फ़ोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप वहीं से किताब खरीदिए, पेरेंट्स को आज़ादी होनी चाहिए कि भाई कहीं से वो किताब खरीदें, कहीं से भी यूनिफ़ॉर्म खरीदें, कहीं से भी स्टेशनरी के सामान खरीदें। लेकिन इस तरह के कानून हैं, फिर भी आखिर वो प्राइवेट स्कूल्स ऐसा क्यों कर पाते हैं? तो देखिए उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि ये जितने जो प्राइवेट स्कूल्स हैं बड़े-बड़े, ये जितने भी बड़े-बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं, या तो ये पॉलिटिशियन के होते हैं, या तो पॉलिटिशियन के रिलेटिव्स के होते हैं, या तो कोई बहुत बड़ा बिज़नेसमैन का होता है। तो ये जो है कि बहुत पावरफुल लोग होते हैं, इसीलिए जो है कि ये कानून को भी मैनिपुलेट करते हैं और कानून को भी सही से फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि उनको जो है कि बहुत ऊँचे तक उनको जो है कि पहुँच रहता है। इसीलिए जो है कि ये कानून को सही से फ़ॉलो नहीं करने के बावजूद भी बच जाते हैं। अब बात करते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स के टीचर के बारे में। लोगों को लगता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स के जो टीचर होते हैं, वो जो है कि बहुत हाईली क्वालिफ़ाइड होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हाई क्वालिफ़ाइड होते हैं। आपको गवर्नमेंट स्कूल्स के जो टीचर होते हैं, जितना वो क्वालिफ़ाइड होते हैं, जितना वो एग्ज़ाम क्रैक करके जॉब लेते हैं, उतना प्राइवेट स्कूल्स के टीचर क्वालिफ़ाइड नहीं होते हैं। और क्या होता है कि वो अंडर क्वालिफ़ाइड होते हैं, यानी कि वो अगर 10th तक, 12th तक ग्रेजुएशन कर लिए, तो नीचे स्तर के बच्चों को पढ़ाने लगते हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनने के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, कि अगर आपके पास ट्रेनिंग नहीं है, आप सीटेट क्रैक नहीं किए हैं, एग्ज़ाम्स नहीं निकाले हैं, तो आपकी जो है कि नौकरी नहीं लगती है। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में बहुत ऐसा नहीं है। तो ये जो लोगों का भ्रम है कि जो प्राइवेट स्कूल्स के जो टीचर्स होते हैं, वो बहुत क्वालिफ़ाइड होते हैं और बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे होते हैं, ये एक भ्रम है और इसमें कोई ज़्यादा सच्चाई नहीं है। क्योंकि मैंने बताया कि इससे ज़्यादा क्वालिफ़ाइड, हाई क्वालिफ़ाइड टीचर जो होते हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल्स में होते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो बच्चों को ही नहीं लूटते हैं, बल्कि टीचर्स का भी शोषण करते हैं, उनका भी एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। यानी कि आप देखिएगा कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो टीचर्स को भी अच्छा सैलरी नहीं देते हैं। आप अगर देखते हैं छोटे शहर में अगर बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स होंगे तो देखते होंगे कि 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 इस तरह की जो है कि फ़ी, इस तरह के जो है कि उनका सैलरी होता है प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स का। तो इससे क्या होता है कि प्राइवेट स्कूल्स के टीचर स्कूल में पढ़ाने के साथ-साथ बच्चों को जो है कि ट्यूशन भी कराते हैं और ख़ास करके वही बच्चे को जो उनके स्कूल में पढ़ते हैं। और फिर पेरेंट्स के पास ये एक मजबूरी हो जाती है कि अपने बच्चों को उसी के पास, उन्हीं टीचर के पास, क्लास टीचर के पास ट्यूशन भी भेजें। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं भेजेंगे उनके पास, तो उनका जो क्लास में जो बहुत बिहेवियर है, वो उस बच्चे के प्रति ख़राब हो जाएगा, उसके मार्क्स पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। इस तरह से पेरेंट्स भी क्या होता है कि इस चंगुल में फँस जाते हैं, स्कूल में हाई फ़ी देते ही हैं, फिर उनको उसके साथ-साथ जो है कि बच्चों को ट्यूशन भी लगाना पड़ता है, उन्हीं सब टीचर्स के पास, ताकि जो है कि उनके बच्चे का परफ़ॉर्मेंस कभी डाउन ना हो, उनके बच्चे का जो परफ़ॉर्मेंस है वो अच्छे से चलता रहे। तो अब बात करते हैं हम लोग कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो आखिर प्राइवेट स्कूल्स जो इतना लूट रहे हैं, ये जो लूट-मार मचाए हुए हैं, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? इसके लिए हम क्या करें? तो देखिए, जो भी कानून है उसको सख्ती से लागू किया जाए। सख्ती से लागू किया जाए कि बच्चों का जो है कि वो ज़्यादा तो फ़ी नहीं ले रहे हैं, यानी कि वो कहीं अपना पर्सनल
इंटरेस्ट को तो नहीं साध रहे हैं, यानी कि उससे वो समाज सेवा के नाम पे कहीं अपना तो सेवा नहीं कर रहे हैं। और जो कानून है जो भी कि वो किताब, कॉपी ये सब नहीं बेच सकते हैं, किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते हैं पर्टिकुलर दुकान से खरीदने के लिए, तो ये सब तो नहीं कर रहे हैं। यानी कि इस सब में ढीला-ढाला कानून होने की वजह से क्या करते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कानून के तहत उनको जो है कि सख्त-सख्त इस कानून को लागू किया जाए और उन पे जो है कि नकेल कसा जाए। और टाइम टू टाइम जो है कि उनका इंस्पेक्शन होना चाहिए कि आखिर प्राइवेट स्कूल्स में क्या चल रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि फ़ी का जो है ना फिक्सेशन हो कि भाई आप इससे ज़्यादा फ़ी नहीं बढ़ा सकते हैं या फिर साल में आप इतना ही फ़ी बढ़ा सकते हैं। ये नहीं कि अभी 200 है, अगले साल 400 कर दिए। यानी कि बेतहाशा डबल इस तरह से आप फ़ी नहीं बढ़ा सकते हैं। एक एक बार सेट किया जाए, एक थ्रेशोल्ड सेट किया जाए कि भाई इससे ज़्यादा आप फ़ी नहीं बढ़ा सकते हैं, जो गवर्नमेंट कर सकती है। फिर जो है कि लोगों का भी जो है कि मानसिकता चेंज होनी चाहिए कि भाई देखिए प्राइवेट स्कूल्स ही बहुत अच्छे नहीं हैं, बल्कि अगर आपका सरकारी स्कूल के प्रति नज़रिया सही होगा, सरकारी स्कूल पे आपका विश्वास बढ़ेगा, तो आप सरकारी स्कूल्स में भी आप बच्चे को पढ़ा के उसे कामयाब कर सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि जो केवीएस हैं, एनवीएस हैं, जो टॉप के स्कूल्स हैं, ये सारे भी सरकारी स्कूल्स हैं। इसी के तर्ज पे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनको बनाया जाए, उसी तरह की सुविधा वहाँ पे प्रोवाइड की जाए, ताकि जो है कि वहाँ पे भी फर्स्ट क्लास की एजुकेशन दी जा सके। जिससे जो है कि बच्चों को, जो पेरेंट्स हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली है, उन्हें अल्टरनेटिव मिल सके कि भाई या तो वो केवीएस, एनवीएस जैसी संस्था में पढ़ा सके बच्चों को या तो प्राइवेट में। अभी जो है कि टोटली लोग डिपेंडेंट होते जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स पे अच्छे एजुकेशन के लिए। तो सरकार क्या करे कि एनवीएस, केवीएस के तर्ज पे ये सारी जो स्टेट्स गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, इनको जो है कि बनाए, उसी तरह से वहाँ पे सुविधाएं प्रोवाइड करें। तो इस तरह से हम लोग जो है कि प्राइवेट स्कूल्स के प्रति लोगों का नज़रिया बदलेगा, सरकारी स्कूल के प्रति लोगों का नज़रिया बदलेगा और लोग जो है कि अपने बच्चों को भी सरकारी स्कूल में भेजेंगे। हालांकि इस डिस्कशन में मैंने बहुत सारी बातें की कि किस तरह से प्राइवेट स्कूल्स आपको लूट रहे हैं और किस तरह से वो भौकाल बनाए हुए हैं। लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूल्स ऐसे भी हैं जो सिंसियरली अपना काम करते हैं, उनका एजुकेशन भी बहुत क्वालिटी का होता है, टीचर्स को सैलरी भी अच्छी रहती है, बच्चे से कुछ ज़्यादा न्याय पैसा नहीं वसूलते हैं। लेकिन ऐसे स्कूल्स की जो तादाद है, जो संख्या है, वो बहुत कम है। यानी कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं जो अपनी काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, यानी कि वो टीचर्स को अच्छा खासा सैलरी भी देते हैं, उनके स्कूल्स का जो है कि स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है, क्वालिटी एजुकेशन भी दे रहे हैं। तो बहुत सारे स्कूल अच्छा काम भी कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स, उनकी वजह से शिक्षा जो है कि बहुत फैली भी है। लेकिन ज़्यादातर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो इन बातों पे ध्यान नहीं रखते, वो ज़्यादातर जो है कि लूटने पे ही फोकस किए हुए हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो अच्छे-अच्छे स्कूल्स हैं जिनको आप कहते हैं प्राइवेट स्कूल्स, वो क्या होते हैं कि जो पिछड़ी हुई आबादी है, जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, छोटे-मोटे शहर हैं, वहाँ पे वो तरक्की नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे वो नहीं चल पाते हैं। वो जो बड़े-बड़े स्कूल्स हैं, ये जो प्राइवेट स्कूल, ये बड़े-बड़े शहरों में आपको मिलेंगे। शहर में रहते हैं, क्यों? क्योंकि जानते हैं कि जो पिछड़ा इलाका है, गरीब लोग हैं, उनके फ़ी को अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे, नहीं दे पाएँगे, इसलिए बड़े-बड़े शहरों में रहते हैं। तो आई होप कि आपको कुछ क्लैरिटी आई होगी कि प्राइवेट स्कूल्स कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली को, पेरेंट्स को कैसे जो है कि अपने चंगुल में फंसा रहे हैं। लोग जो है कि क्यों प्राइवेट स्कूल्स की तरफ भाग रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स किस तरह से बच्चों को लूट रहे हैं, पेरेंट्स को लूट रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।